अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पेशाब के कतरे बार बार आते हैं तो हम नमाज कैसे पढ़ें? ये सवाल हमारे नौजवानों का बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग इस मसले को लेकर परेशान हैं। आज इसी टॉपिक पर आपसे हम बात करेंगे और बेहतरीन हल बताएंगे ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। सबसे पहली चीज़ ये कि जब आप पेशाब करें तो इस्तिब्रा करें, यानी सुकून के साथ इत्मीनान से बैठकर इस्तिंजा करें और खेखार लें ताकि पेशाब की नालियों में अगर कहीं पेशाब के कतरे हों तो वो बाहर निकल जाएं। इसी तरह बाएं पैर पर जोर देकर सांस बंद करके थोड़ी ताकत लगाएं तो इससे भी पेशाब के कतरे जो नालियों में रुके हुए होंगे वो बाहर आ सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर पेशाब के कतरे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर मुसलसल आ रहे हों तो फिर वो इंसान तो भाई वो समझ लीजिए कि वो दायमी मरीज़ है और फिर वो शख्स माजूर हो जाता है। लेकिन अक्सर लोगों का मसला ये होता है कि पेशाब करने के बाद 10 मिनट 20 मिनट तक पेशाब के कतरे आने के अंदेशे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है कि वो पेशाब करें तो इस्तिब्रा करें। इस्तिब्रा करने के बाद अगर फिर भी अंदेशा लगता हो तो फिर ऐसी सूरत में आप पेशाब करने के बाद पेशाब की जगह पर टिश्यू पेपर वगैरह रख लें या कोई कपड़ा रख लें ताकि पेशाब के कतरे जब निकलें तो उन कपड़ों में ही लगें, आप जो कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों में ना लगें। फिर जब नमाज के लिए वक्त हो जाए तो जो भी पेशाब के कतरे को सुखाने के लिए आपने कपड़े रखे थे उन कपड़ों को निकाल दें। आपको पेशाब की जगह भी धोने की ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो धो लें लेकिन धोने की भी ज़रूरत नहीं है, आप पाक हैं, आप फिर नमाज अदा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गुस्ल टूट जाता है, तो भाई गुस्ल नहीं टूटता, आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पेशाब जहाँ लगे वो हिस्सा नापाक होगा, तो अगर आप टिश्यू पेपर या कोई कपड़ा रख लेते हैं तो पेशाब का कतरा उसमें सूख जाएगा और फिर वो कपड़ा आप निकाल दीजिए, वज़ू कीजिए और नमाज पढ़ लीजिए। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन हल है कि जिनको पेशाब करने के बाद 2, 4, 10 मिनट 20 मिनट तक पेशाब के कतरे आते हैं या अंदेशा बना रहता है। अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसको मुसलसल पेशाब के कतरे आते हैं, उसको इतना भी मौका नहीं मिलता है कि वो शख्स एक वक्त की नमाज अदा कर ले, तो फिर ऐसे शख्स को माजूर कहा जाता है। और माजूर के लिए हुक्म ये है कि वो शख्स वज़ू करे और उसी हालत में वो नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाएगी। उसका वज़ू पेशाब के कतरे निकलने की वजह से नहीं टूटेगा, बल्कि जब नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो ख़ुद ब खुद उसका वज़ू टूट जाएगा। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके लिए एक ज़रूरी ऐलान है। अगर आप दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हैं तो आज ही अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाएं। आप फ़राइज़ अदा करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ें। अपनी ज़िंदगी में कम से कम 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसके लिए हमारे एक भाई ने एक एप्लीकेशन, इस्लामिक एप्लीकेशन काफ़िले दुरूद शरीफ ऐप लॉन्च किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत तरह के फीचर मौजूद हैं, हत्ता कि आप डेली जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं डेली बेसिस पर आप इसे इंटर कर सकते हैं और उसे महफूज रख सकते हैं कि आपने एक दिन में कितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ी है। इसके अलावा अगर आप किसी दिन दुरूद शरीफ पढ़े और इंटर करना भूल गए तो एक साथ 7 दिनों की एंट्री करने का ऑप्शन भी पाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई नमाज कज़ा है या आप कोई और वजीफ़ा करते हैं तो आप उसकी भी ट्रैकिंग इस ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में सिर्फ एक ही मोबाइल है तो एक ही मोबाइल फ़ोन में आप
4 سے 5 اکاؤنٹ بنا کر گھر والے جو درود شریف پڑھتے ہیں ان کے پڑھے ہوئے درود کو آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں، ان کے پڑھے ہوئے وظیفے کو آپ ٹریکنگ میں لے سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں۔ درود شریف یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، تو درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔